बुधवार की सुबह बलरामपुर जिले के लिए सामान्य नहीं रही। सूरज चढ़ने के साथ ही जिले की हवाओं में एक ऐसी अफवाह तैरी जिसने देखते ही देखते पूरे शहर से लेकर देहात तक को कतारों में खड़ा कर दिया। अफवाह यह था कि जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने वाली है और सप्लाई जल्द ही बंद हो जाएगी। इस एक खबर ने जनता के बीच ऐसा पैनिक पैदा किया कि लोग काम धंधा छोड़कर अपने वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। शहर के वीर विनय चौराहे से लेकर उतरौला, तुलसीपुर, पचपिड़वा, रेहरा, शिवपुरा, हर्रैया, सतघरवा समेत सुदूर इलाकों तक हर पंप पर गाड़ियों का रेला दिखाई देने लगा। स्थिति इतनी विकट हो गई कि पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारों के कारण सड़कों पर ट्रैफिक रेंगने लगा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग सिर्फ अपनी गाड़ियों की टंकी ही नहीं भरवा रहे थे, बल्कि भविष्य के डर से गैलन और डिब्बों में भी भारी मात्रा में तेल ले जाने की होड़ में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन ने मौके की नज़ाकत को देखा और पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती की गई। इस दौरान पेट्रोल पंप पर खड़े ग्राहकों में जबरदस्त बेचैनी और गुस्सा देखने को मिला। लाइन में लगे एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह से ही मोबाइल पर मैसेज और चर्चाएं चल रही थीं कि तेल खत्म होने वाला है, इसलिए वो मजबूरी में अपना सारा काम धंधा छोड़कर लाइन में लगे हैं ताकि ज़रूरत के लिए स्टॉक कर सके। वहीं हर्रैया क्षेत्र के एक अन्य ग्राहक का कहना था कि जब हर तरफ भीड़ देखी तो उन्हें भी डर सताने लगा कि कहीं कल को गाड़ी खड़ी न करनी पड़ जाए। कई लोग इस बात से भी नाराज़ दिखे कि अनावश्यक भीड़ की वजह से उन्हें घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर गैलनों में भी तेल भरवाने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिला प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया और सारी चीज़ें काबू में होने की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी कुमार नरमलेंदु ने कहा कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने बताया कि IOCL, BPCL, HPCL और रिलायंस जैसी तेल कंपनियों के अधिकारियों से निरंतर संपर्क साधा जा रहा है और ज़िले के सभी 88 पेट्रोल पंपों पर ईंधन के पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनता से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को गैलन या डिब्बों में तेल नहीं दिया जाएगा। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपूर्ति की सतत निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे स्टॉक की रिपोर्ट साझा करें ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाया जा सके। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और पैनिक होकर अनावश्यक भीड़ लगाना केवल अव्यवस्था को जन्म देगा। इसलिए लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और ज़रूरत के अनुसार ही अपने गाड़ियों में भी ईंधन भरवाएं और किसी भी तरह का पैनिक न क्रिएट करें। सुनिए जिला पूर्ति अधिकारी कुमार नरमलेंदु ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या क्या बतलाया। सर, ज़िले में सुबह से कुछ पेट्रोल पंपों पर लाइनें देखी जा रही हैं। लोग पैनिक होकर डीजल और पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो जिले में क्या स्थिति है अभी पेट्रोल और डीजल को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? ज़िले में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध है और सामान्य रूप से कल तक वितरण हुआ है। और सुबह से कुछ लगता है लोगों ने अफवाहों के कारण जो है भीड़ लगाना शुरू किया है। तो जो हमारे 2-3 पेट्रोल पंप हैं मैंने शहर में या शहर के आसपास जो हैं उन पे अधिक भीड़ देखी गई है। उनके यहाँ भी जैसे एक जो सिंह मोटर्स हैं उनके यहाँ सुबह में पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल उपलब्ध था और उनके जो है 10,000 लीटर डीजल और 10,000 लीटर पेट्रोल का टैंकर गोंडा डिपो से लोड हो रहा है, वो प्राप्ति हो रहा है। डीजल उनके पास पर्याप्त है। सामान्य पेट्रोल जो है अतिशय भीड़ के कारण जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके पास प्रीमियर श्रेणी का पेट्रोल उपलब्ध है। तो और बाकी 2-3 और पेट्रोल पंप हैं उन पे ये इस तरह की भीड़ देखी गई है। लेकिन लोगों को जो मेरी कंपनी के तीनों कंपनी भारत पेट्रोलियम, HPC और IOC के
जो अधिकारी हैं सेल्स अफसर हैं उनसे बात हुई है, तो आपूर्ति को लेकर बहुत समस्या नहीं है। लेकिन ये है कि लोग इस तरह से पैनिक मैंने परचेज़ के लिए जब वहाँ टूट पड़ेंगे तो थोड़ी तब समस्या आती है। तो मैं लोगों से ये अपील भी अनुरोध भी करना चाहूँगा कि बहुत इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि आप आपाधापी में पेट्रोल पंप पे पहुँचें और उसका संग्रह करने का प्रयास करें। सामान्य रूप से उपलब्ध है, लेकिन अगर कोई वो कहते हैं ना कि मैंने सामान्य उपभोग के लिए उपलब्ध है, लेकिन कोई उसका संग्रह करना चाहेगा तो उसमें तब समस्या खड़ी हो सकती है और वैसे में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में आज सुबह से ये देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खासकर ज़िला मुख्यालय के तमाम पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। वो अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं। इस मामले पर जब हमने ज़िला पूर्ति अधिकारी से बात की कि ज़िले में किस तरह की कमी है पेट्रोल की या डीजल की, तो उन्होंने कहा कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी पेट्रोल पंप पर लगातार पेट्रोल और डीजल की पहुंच की जा रही है। इसके साथ ही किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वहीं एलपीजी की भी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बलरामपुर ज़िले में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी का लोड पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य से कि कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, उस कारण से यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं और लोग लगातार पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पैनिक को ज़िला प्रशासन किस तरह से कंट्रोल करता है और किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के झगड़े के कारण, वो कब तक कंट्रोल में आती हैं। फिलहाल युद्ध के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की जो पहुंच है वो कम हुई है और इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बोलते हुए दिया है। अब देखना होगा कि ये युद्ध कब समाप्त होता है और कब वो तमाम चीज़ें जनरल तरीके से चलना शुरू हो पाती हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र।